नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। इस लेक्चर पर हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सॉल्यूशन का जो है पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होता है ना। और आप क्वेश्चन पेपर में देख पा रहे होंगे कि ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम जो है ये होता है और 150 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है टोटल, है ना। एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 1 मार्क्स दिया जाता है और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको -0.25 जो है मार्क्स आपको दिया जाता है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आप लोगों में से कोई अगर अभी तक नहीं देखे हैं वो सॉल्यूशंस, तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का, है ना। पार्ट 3 में जो है हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जो चलिए तो हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स का जो है वो क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में वो देख पा रहे होंगे आप कि tan इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -7। इस क्वेश्चन को इसमें जो है हम लोगों को x का जो वैल्यू है वो निकालना था, है ना। तो x का वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो इसका वैल्यू जो है वो 2 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उतना सारा डिटेल्स में सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा वो, है ना। इसीलिए सिंपली जो है हम लोग उसका क्वेश्चन का जो है डायरेक्ट आंसर हम लोग देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 102, द डिफरेंशियल ऑफ e(x⁴ विथ रेस्पेक्ट टू log x इज। log x का जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो है e(x⁴) इसका जो है डिफरेंशिएशन हम लोग को जानना है और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम लोगों को बताना था इस क्वेश्चन में 100 नंबर 2। ये 102 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स के लिए आप लोग को पूछा गया था और इसका जो आंसर होगा हम लोग जानते हैं e⁴x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁴x ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज ये जो है हम लोग का राइट आंसर होगा, दैट इज e(x⁴), है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 103, दैट इज √x + 1 अपॉन √x विल बी equals to 2 cos theta, then x⁶ plus x⁻⁻6 will be equals to। हम लोग को जो है यहाँ पर √x + 1 अपॉन √x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा है, ये दिया गया है। हम लोग को जो है फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, मीन्स x⁶ प्लस x⁻⁻6 का जो वैल्यू है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। और इसका जो कैलकुलेशन करके अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 cos थीटा, मीन्स 2 cos थीटा और थीटा के साथ जो है एक 12 का जो है वो सफिक्स आएगा, दैट इज 2 cos 12 थीटा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम लोग का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 104, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, y का एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया था a cos थीटा मीन्स a cos x प्लस b sin x, और इसके लिए जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू, इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ये पूछा गया था। और इसका मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम लोग बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √a² प्लस b²। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, √a² प्लस b²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज 105, है ना। ये जो है वेक्टर कैलकुलस से ये क्वेश्चन आया हुआ था। इफ द वेक्टर्स 3i प्लस j माइनस 2k और दूसरा वेक्टर जो है वो है i प्लस 2j माइनस 3k, ये दो वेक्टर इधर है और तीसरा वेक्टर है 3i प्लस λj प्लस 5k आर कोप्लानर।
कोप्लेनर वेक्टर है। ये तीनों जो वेक्टर है वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? दोज वेक्टर्स व्हिच लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करने वाला जो वेक्टर होता है उसी को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो है ये तीनों वेक्टर का जो रिलेशन है वो दिया गया है कि ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। और कोप्लेनर वेक्टर को जो है हम लोग कंसीडर करके यहाँ पर जो लैम्डा का वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है यहाँ पे, है ना। तो इस लैम्डा का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसका लैम्डा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग हमको कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए 106 वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं देखता हूं। इफ P is the length of the perpendicular from the origin on the line whose intercept on the axis are A and B, then बोला जा रहा है कि जो है P is the length of the perpendicular, परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो P दिया गया है कि नहीं। फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो है P लेंथ का जो है परपेंडिकुलर दिया गया है, इंटरसेप्ट जो है वो AB है ना, AB जो है इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन पूछा जा रहा है कि पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू दैट इज 1 बाय पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलरली द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दैट इज -4, 6 एंड 8, 8। ये दो पॉइंट दिया गया है। इसका जो है हम लोगों को क्या निकालना है, बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग मैच कर ले अपना सॉल्यूशन से कि क्या आप लोगों ने जो है ऑप्शन बी को टिक किया है। अगर आप लोग ऑप्शन बी को टिक किए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप लोग ऑप्शन 1 बी को टिक नहीं किए हैं तो माइनस आपको 1/4 या फिर आपको -0.25 मिलने जा रहा है कि नहीं। तो ये है मार्किंग स्कीम झारखंड गवर्नमेंट का जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस है उसके लिए। 108 वाला जो क्वेश्चन है वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। tan 2 थीटा और tan थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 1, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, z। z बोले तो नेचुरल नंबर है कि नहीं, नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2n+1 π/6। ये वैल्यू जो है हमारा आएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 109वां प्रश्न जो है the slope of tangent to the curve, the slope of the tangent to the curve, इस कर्व के जो है इसका जो है स्लोप बोला जा रहा है, टेंजेंट का स्लोप जो है दैट इज x इज इक्वल्स टू 3t² + 1, y इज इक्वल्स टू tq - 1 एट x इज इक्वल्स टू 1, है ना। x इज इक्वल्स टू 1 पर जो है इसका स्लोप हम लोग को निकालना है इसके टेंजेंट का। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वो 0 आएगा, है ना, वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन जो है 110वां क्वेश्चन जो हमारे पास मीन्स हमारे एग्जाम में आज का आया था वो है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos x इंटू dx विल बी इक्वल्स टू। इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, तो e⁻10x/2 ये जो है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, और प्लस c जो है एक कांस्टेंट के रूप में आएगा, है ना। हालांकि ये सब जो क्वेश्चंस है ये 11th और 12th +2 से रिलेटेड है ना। तो इसीलिए आप लोगों को करने में ये सब क्वेश्चंस जो है वो बहुत परेशानी हुआ होगा। 10th लेवल का ये सब क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कर पाए होंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं कर पाए होंगे तो भी कोई बात नहीं है। 111th जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। log बेस x का जो है 256 इज इक्वल्स टू 8/5, देन x इज इक्वल्स टू, x जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है log बेस x का जो है वो 256 इज इक्वल्स टू 8/5 दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू है वो x का वैल्यू क्या आएगा, इसका x का वैल्यू जो है वो 32 आएगा, है ना। x का वैल्यू क्या आएगा, वो 32 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 112th वाला क्वेश्चन अगेन जो है ये वेक्टर का क्वेश्चन है ना। तो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का जो है ये डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है
ये डायरेक्शन कोसाइन जो है इस वेक्टर का दिया गया है और इसका जो है हम लोगों को निकालना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ही हम लोग जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन बता पाएंगे। यूनिट वेक्टर ही जो है हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताता है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बी वाला जो ऑप्शन है ये होगा। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, और ये होगा 5/√2 है ना। ऑप्शंस में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है और आप इस ऑप्शन को टिक किए हैं तो ये सही होगा, आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि यही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 113th क्वेश्चन जो है, लिमिट 1 + log x - x है ना, लिमिट x टेल्स टू 1 है, 1 - 2x + x², ये क्या हम लोग को किसका वैल्यू देगा, इसका वैल्यू जो है हम लोग को मिलेगा -½ 114th क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि ए जो है ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ना। ए के सेट में जो है 1 और 2 है, बी के सेट में जो है 0 और 1 है, देन ए क्रॉस बी ये क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा कि एक बार इस एलिमेंट को इससे करेंगे गुना, फिर इस एलिमेंट को उसके से करेंगे, है ना। मतलब ईच एलिमेंट को जो है एक बार 1 को जो है पूरे से करेंगे, 1 को पूरे से करेंगे, है ना, 0 और 1 से इस तरह से, और फिर एक बार 2 को करेंगे 0 और 1 से, 0 और 1 से, है ना, इस तरह से 0 और 1 से। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ये ए वाला जो ऑप्शन हम लोग का है वो सही होगा। सेट थ्योरी का जो लेक्चर हम लोग जो है 11th का इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे, चैनल पर लेक्चर भी था इसका, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर पाया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। 115th क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है एपी सीरीज का क्वेश्चन था, और यहाँ पर द 7th and 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 34 and 64 ये दिया गया था। 13th और 7th पोजीशन में नंबर जो है वो दिया गया था। 18th वाला जो है हम लोग को कैलकुलेट करना था, और इसको हम लोग अगर एपी वाला सीरीज से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 89 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 89। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज 106th जो है क्वेश्चन जो है 116th क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज 16। दो फोसाई मीन्स एक फोकस को हम लोग जब प्लूरल करते हैं तो वो फोसाई बन जाता है, और फोसाई के बीच का डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब 16 है, सेंटीमीटर वगैरह यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ है ना। एंड इसेंट्रिसिटी इज हाफ, इसेंट्रिसिटी जो है वो हाफ दिया गया है। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एक्लिप्स, एलिप्स का जो है मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो क्या होगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मेजर एक्सिस का जो एलिप्स है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, वो भी 16 होगा, है ना, वो भी हम लोग का जो लेंथ है वो 16 होगा। तो ये सब भी जो क्वेश्चन है वो +2 लेवल का था। अगर आपसे हो पाया है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं हो पाया है तो चिंता का कोई भी विषय नहीं है ना। ऐसे भी जो है एग्जाम का जो क्वेश्चंस था सुनने में ऐसा आ रहा है, सारे बच्चे का जो फीडबैक आ रहा है, बता रहे हैं लोग कि क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था और बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था। और ऑब्वियसली मैं भी देख रहा हूँ कि +2 लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत ऊपर था। तो आप लोग जो है ऑब्वियसली जो है ये सब क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे, और अगर कुछ लोग कर पाए हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाने वाला है इस बार का। अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है, आगे हम लोग फर्दर इस पर डिस्कशन, इस पर चर्चा जो है जरूर करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको कितना नंबर तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपको किस तरह से आप सीट जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज में कितना नंबर लाते हैं, क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग सॉल्यूशंस पर बात कर लेते हैं, देन हम लोग वो सब टॉपिक पर भी जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है 117th क्वेश्चन, दैट इज द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 2x⁻³ - 15x² + 36x + 4 इज मैक्सिमम एट। x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मीन्स x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा इस फंक्शन का जो है वैल्यू, तो ये बताना है। तो इसके लिए जो है x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमको मैक्सिमम मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमको मैक्सिमा वाला जो पॉइंट था वो कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से आया हुआ था, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है वो +2 लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 118th जो है ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और ये भी +2 का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से जो भी बनाए होंगे बहुत अच्छा बात है, नहीं बनाए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग इसका एक बार आंसर जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं ताकि जो बच्चे बना चुके हैं इस क्वेश्चन को वो एक बार संतुष्ट हो जाए कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x-5 का होल क्यूब dx विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होने वाला है -1/x-5 प्लस c, दैट इज कांस्टेंट है ना, c जो है कांस्टेंट के रूप में हम लोग ऐड करते हैं इंटीग्रेशन के टर्म में, है ना। 119th क्वेश्चन जो है ये भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रेशन 2dx अपॉन √1 - 4x² विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स 2x, यहाँ पर जो है 2x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 120वां क्वेश्चन जो है आप लोग का ये देख पा रहे होंगे, ये जो है 120वां क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया है कि द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस x प्लस 1 इज पैरेलल टू y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9 इच। यहाँ पर जो है टेंजेंट के बारे में पूछा गया है कि जो इस कर्व के जो है क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो उस टेंजेंट को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री, इसका जो वैल्यू होगा वो 10 स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर होगा, है ना, इसका जो वैल्यू होगा वो 10 स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज 122nd, है ना। यहाँ पर जो है नंबर दिया गया है 0.5737373 ... इस तरह से जो है एक नंबर दिया गया है और इसको हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो फ्रैक्शन में जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है 284/495 जो है हमारा आंसर आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 123rd क्वेश्चन, दैट इज जो है लॉग से ये क्वेश्चन आया है, लॉगरिथमिक से जो है ये क्वेश्चन आया है। लॉग बेस 4 2 प्लस लॉग बेस 4 4 प्लस लॉग बेस 4 x प्लस लॉग बेस 4 16 इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो है लॉग के रेस्पेक्ट में हम लोगों को x का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है और x का जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा x का वैल्यू, है ना। और यहाँ पर जो है हम लोग इसमें जो है इस डी वाले ऑप्शन को जो है वो टिक करने वाले हैं, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 124th क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस एंड 10 प्ले बोथ द गेम्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर ऑफ द गेम्स इज। बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। तो उन विद्यार्थियों को संख्या बताइए जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पाई चार्ट जो है डेटा हैंडलिंग वाला जो पार्ट है वहाँ से आया था और इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा, है कि नहीं। 60 बच्चे जो हैं 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं, 10 जो है दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो कुछ नहीं खेलने वाले इस बच्चों का संख्या जो है वो 25 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 125वां क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया था आज वो है इफ f(x) इज इक्वल्स टू 8x³ एंड gx इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1/3, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, देन f(gx) विल बी इक्वल्स टू, है ना, f(gx) विल बी इक्वल्स टू, इसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा ये हम लोग को बताना है। तो ये फंक्शन जो है वो 8x के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, है ना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 126वां प्रश्न। अगर डिटेल्ड में सॉल्यूशन करने जाएं हम लोग 50 क्वेश्चन का, तो ये मिनिमम जो है 3 घंटे का लेक्चर बन सकता है, इसीलिए मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन का बात नहीं कर पा रहा हूं अभी। जो है फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा बस ओवरव्यू देते हुए क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 126 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, है ना, और ये क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स पे आप लोग जो है मुझे बताएंगे, ठीक है। 127th क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एपी से क्वेश्चन आया हुआ था। द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 40, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 13 टर्म, है ना। एक 7th टर्म का जो एपी है उसका जो है दिया गया है दैट इज 40, तो इसका 13 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 520, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वोवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करने चाहिए जो भी वोवेल्स है इसमें, जैसे कि ए, आई, ई, ये तीनों जो वोवेल है ये इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करने चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग इसका जो है 144 वर्ड्स का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका मैट्रिसेस से आया हुआ था। इनवर्स मैट्रिक्स जो है इसका पूछा जा रहा है ना। तो इनवर्स मैट्रिक्स वाला जो भी क्वेश्चन है इसको भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, है ना। ये +2 लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का, है ना। और जो भी जवाब आएगा वो आप कमेंट बॉक्स पे जो है इसका ऑप्शन ए, बी, सी ऐसा करके जो है आप लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 129 और उसका ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट वो आप लोग जो है उसमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज 130th का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए मॉड ए वेक्टर ए क्रॉस बी, है ना, इक्वल्स टू 4, और मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2, तो मॉड स्क्वायर ए और मॉड स्क्वायर बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो 20 के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगेन जो है आपके पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है दैट इज ए, और मैट्रिक्स का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो पूछा जा रहा है आपसे। ए इनवर्स जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो ए इनवर्स जो है इस मैट्रिक्स का, वो इसमें से कोई भी जो है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो में से कोई भी आंसर जो है इसका नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट एग्जिस्ट जो है हम लोग आंसर को चूज करेंगे। 132 वाला जो क्वेश्चन है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एज डिटरमाइंड बाय वेक्टर, वेक्टर का जो है नोटेशन दिया गया है, वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज स्क्वायर यूनिट इज। इसका जो है हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है पैरेललोग्राम का जो है क्या यहाँ पे निकालना है, तो हम लोग को जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये जो है हम लोग के लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना। एरिया निकाल के देना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल कर हम लोग को बताना है, दैट इज √180 आएगा। 133 वाला जो क्वेश्चन है वो भी वेक्टर से आया हुआ था, और इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो -1 होगा, है ना। इफ दो वेक्टर जो है यहाँ पर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड माइनस 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप आर परपेंडिकुलर, है ना। दोनों पर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, रिलेशन दिया गया है, और इस a का जो वैल्यू है वो पूछा जा रहा है, तो a का वैल्यू जो है वो -1 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। वेक्टर से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 134 वाला जो क्वेश्चन है वो भी अगेन जो है वो वेक्टर से है ना। तो इस वेक्टर वाला क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। 34 वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग बना के इसका कमेंट पे जो है आंसर आप लोग जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 135 वाला जो क्वेश्चन है, द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इज 1 + i अपॉन 1 - i r। मॉडुलस जो है पूछा जा रहा है, और इसका मॉडुलस का आंसर हो जाएगा 1, और π/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 136 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री, इस तरह करते करते cos 180 डिग्री तक का जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो 2 आएगा, है ना। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू 2 आ जाएगा।
ठीक है। क्यों आएगा, ये सब +2 का क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इलोबरेट नहीं कर पाएंगे हम इस लेवल में अभी, है ना। तो बस जान लीजिए कि आंसर जो है इसका 2 आएगा। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो जो कॉस का वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक वेरी करता है, इसीलिए जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। उसी कॉन्सेप्ट से जो है यहाँ पर इसका आंसर आएगा। 137th क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज 1070 डिग्री माइनस 1020 डिग्री अपॉन 1050 डिग्री इज इक्वल्स टू। इसका वैल्यू हम लोग को निकाल के देना है और इसका वैल्यू जो है वो 2 आएगा, इक्वल्स टू 2 आएगा, है ना। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हमको लग रहा है कि टफ आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो +2 लेवल का आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। 138 क्वेश्चन का जो है आंसर अगर हम लोग देखें तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3 पाई, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन। साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसका जो वैल्यू है वो क्या आ सकता है, तो इसका जो वैल्यू है वो 2 आंसर जो है इसका होगा +-1 अपॉन √10। तो आप में से जो भी बच्चा या तो ऑप्शन ए को या फिर ऑप्शन सी को, दोनों में से किसी को अगर टिक किया होगा तो उसको जो है 1 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा, है ना। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को अगर आप टिक किए होंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों का दोनों ही आंसर जो है यहाँ पर सही है। और मेरे पास तीसरा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें मैं इस दोनों ऑप्शन को चूज कर सकूं, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करने वाले को नंबर जो है आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 140th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ था। इफ साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देन cos टू द पावर 12x प्लस 3 cos टू द पावर 10x प्लस 3 cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगा, है ना, इसके 1 के बराबर होगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि cos का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच जो है वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 141 क्वेश्चन जो है, द कंजुगेट ऑफ 2 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 + i इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज इक्वल्स टू क्या होता, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 13/10 + i इंटू 9/10, ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर होता। 142 वो वाला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देन y इनवर्स इज इक्वल्स टू, y इनवर्स का जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो y इनवर्स हो जाएगा 10 थीटा माइनस थीटा/2, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 143 वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये अगेन जो है आपका मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है उसको निकालना है और इसका वैल्यू जो है आपका 0 के बराबर होगा। 144 वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3, इसका जो वैल्यू है अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो आएगा π/4, है ना, क्या आएगा π/4। अगला क्वेश्चन है 145 वाला, इन अ रेलवे कंपार्टमेंट देयर आर 6 सीट्स, द नंबर ऑफ वेज 6 पैसेंजर्स कैन ऑक्यूपाई दोज सीट्स ईच। बोला जा रहा है कि एक रेलवे कंपार्टमेंट में 6 सीट है, 6 यात्रियों के लिए इन सीटों पर बैठाए जाने के तरीके को जो है हम लोग अगर करते हैं तो कितने तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं, तो 720 तरीके से वो लोग जो है बैठ सकते हैं आपस में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज 146th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 3, इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका इंटरसेप्ट जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, तो x + y - 6 विल बी इक्वल्स टू 0, ये जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 147th क्वेश्चन का, द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 3 cos x - 4 sin x ईच,
इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 होगा। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया था, देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड द हाइट x फीट रीच्ड बाय इट इन टाइम t सेकेंड is given by x is equals to 80t minus 16t square, the stone reaches the maximum height in time t सेकेंड, है ना। कितना सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट को रीच किया होगा ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आया हुआ था, दैट इज 2.5 आएगा इसका आंसर, है ना। 149th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, इफ log x बाई b माइनस सी इक्वल्स टू log y माइनस सी माइनस log y बाय c माइनस a इज इक्वल्स टू log z अपॉन a माइनस b, देन x टू द पावर b प्लस c इंटू y टू द पावर c प्लस a इंटू जेड टू द पावर a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आएगा। इस तरह से हम लोग जो है इसका आंसर ए को जो है वो टिक करेंगे, है ना। और 150th क्वेश्चन जो कि इस सेशन का और इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज 115th 150वां क्वेश्चन जो था, मतलब इस एग्जाम का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी डिटर्मिनेंट से था। इसमें हम लोगों को क्या निकालना था, x का जो है वो वैल्यू निकालना था, है ना। तो इस x का वैल्यू के लिए हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, दैट इज 2, है ना। तो इस x का वैल्यू जो है वो 2 के साथ जो है हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, है ना, और बेहतर आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है बनाए होंगे, ठीक है। जिन बच्चों का एग्जाम जैसा भी गया हो, है ना, आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए और एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपका जो है 150 में कितना स्कोर बन पा रहा है, इंक्लूडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग के साथ, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन सा कॉलेज, कौन सा सीट, कौन सा ब्रांच आपको कहाँ पर मिल सकता है, किस तरह से आप बेहतर जो है डिसीजन आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मैं अभी विदा ले रहा हूं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।